एक अच्छे प्रार्थना के जीवन का घमंड कर सकते हैं, अच्छे बाइबल के ज्ञान का घमंड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इन बातों पे घमंड करते हुए देखा है। बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी इसमें शामिल हैं कि बाइबल का ज्यादा ज्ञान है तो दूसरों को तुच्छ, निकम्मा, बेकार समझते हैं। खुद का प्रार्थना का जीवन अच्छा है तो जिन लोगों का प्रार्थना का जीवन कम है उनको निकम्मा समझते हैं। इस बात का घमंड भी परमेश्वर के सामने घमंड ही है और घमंड के बाद गिरना ही होगा। हमारा परमेश्वर मुर्दों को भी जिंदा करता है, बीमारों को भी चंगा करता है, गरीबों की गरीबी को भी दूर करता है, दुखियों के दुखों को दूर करता है, हमें समस्याओं से छुड़ाता है और हमारे जीवन में वो परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करता है। देखा है आपने, प्रभु करता है ऐसा। तो एक बार जोरदार तालियां उस सच्चे परमेश्वर के लिए बजाएं। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बार कुछ दुख, कुछ परेशानियां, कुछ बीमारियां कुछ समय लेती है जाने के लिए। वो कुछ दिन भी चलती है, कई बार वो कुछ महीने भी चलती है, कई बार कुछ ऐसी बातें हैं जो कुछ साल भी हमारे जीवन में बनी रहती हैं। लगातार प्रार्थना करने के बाद भी वो नहीं जाती और हम सोचते हैं या तो हमारा जीवन ठीक नहीं है, या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, या हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही। बहुत सारे शक हमारे मन में आ जाते हैं कुछ बातों को लेके कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये आशीष क्यों नहीं मिल रही, ये छुटकारा क्यों नहीं हो रहा, ये चमत्कार अब तक क्यों नहीं हुआ। हमारे जीवन में परमेश्वर जीवन के किसी किसी क्षेत्र में हमें कमजोर, निर्बल या समस्याओं में इसलिए रहने देते हैं कि हम घमंड में गिर ना जाएं, हम अपने आप को कुछ बड़ा समझने ना लगे। जब हम नम्र होते हैं, जब हम दीन होते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कर देते हैं, तो वो सब जो लंबे समय से हमारे जीवन में वो यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जब जब किसी भी बात में हम घमंड करेंगे, किसी भी बात में हमारे जीवन में ये हम सोचने लगेंगे कि सब कुछ हम कर लेते हैं, वहां हमारा गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है घमंड के बाद गिरना होता है, और नम्रता और दीनता के बाद क्या होता है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। अब जीवन के किसी क्षेत्र में अगर देख रहे हैं वहां पर अब तक चमत्कार नहीं हुआ, नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ, खुदा के सामने अपने आप को अधीन कर लो, परमेश्वर का अनुग्रह जरूर आपके ऊपर होगा। आमीन। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुदा हमारी जिंदगी में फिर भी रहने देगा। मैं बहुत सारे लोगों को इस बात पे भी घमंड करते हुए देखता हूं कि वो पवित्र जीवन जीते हैं, पवित्रता का घमंड है। आप मनुष्यों के सामने अपने आप को पवित्र ठहरा सकते हैं और पवित्रता का घमंड कर सकते हैं, एक अच्छे प्रार्थना के जीवन का घमंड कर सकते हैं, अच्छे बाइबल के ज्ञान का घमंड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इन बातों पे घमंड करते हुए देखा है। बहुत सारे प्रभु के दास लोग भी इसमें शामिल हैं कि बाइबल का ज्यादा ज्ञान है तो दूसरों को तुच्छ, निकम्मा, बेकार समझते हैं। खुद का प्रार्थना का जीवन अच्छा है तो जिन लोगों का प्रार्थना का जीवन कम है उनको निकम्मा समझते हैं। इस बात का घमंड भी परमेश्वर के सामने घमंड ही है और घमंड के बाद गिरना ही होगा। आपका प्रार्थना का जीवन बेहतर है, आप प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता और मजबूत करे। लेकिन अगर उसमें घमंड आ गया, वो रिश्ता मजबूत होने के बजाय कमजोर हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आप बाइबल का बहुत ज्ञान रखते हैं
इस बात का घमंड मत करो, बल्कि इस बात के कारण दूसरों को आशीषित करो। जो लोग बाइबल को कम जानते हैं, जो लोग बाइबल की गलत शिक्षाओं में चल रहे हैं, भटके हुए, उनको मसीह में सही रीति से आप लेकर आओ। आपको परमेश्वर ने ज्ञान इसलिए दिया है, लेकिन कुछ लोग ज्ञान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते। मैंने लोगों को बहस करते हुए देखा। पास्टर सेमिनार्स में 100 पास्टर इकट्ठे और वचन को लेकर बहस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। आजकल वो चीजें सेमिनार से निकल के यूट्यूब पे भी आ गई है। कुछ पास्टर यूट्यूब पे वचन लेके बैठ जाते हैं और दूसरों का पूरा विरोध करते हैं। आपके जीवन में किसी भी बात को लेके घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात पर आप घमंड कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है, वीर अपनी वीरता पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर करे कि वो मुझे जानता और समझता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के स्वभाव को समझने वाले व्यक्ति हो, आप घमंड कर सकते हो। आप अगर परमेश्वर में भरोसा रखने वाले व्यक्ति हो, आप घमंड कर सकते हो। शैतान को आप चैलेंज कर सकते हो इस बात के ऊपर कि मैं जानता हूं मेरे खुदा को, मेरे जीवन में परमेश्वर ये गलत चीज आने नहीं देगा, खुदा मुझे गिरने नहीं देगा, खुदा मुझे नाश होने नहीं देगा, मैं मेरे खुदा को जानता हूं। आमीन। इस बात का घमंड आप कर सकते हैं। आप बहुत पैसे वाले हैं, उसका घमंड नहीं कर सकते। आप शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर है, आप घमंड नहीं कर सकते। आप बहुत ज्ञानवान है, घमंड नहीं कर सकते। आप केवल एक बात पर घमंड कर सकते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु का दास जो पौलुस है ना, वो अपने जीवन में एक ऐसे समय में आया जिसमें परमेश्वर ने उसको बहुत सारे दर्शनों को देना शुरू किया। स्वर्ग में जा रहा है, वो बोलता है ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित। वो दर्शन देखता है और वो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो परमेश्वर से आमने सामने बात कर रहा है। परमेश्वर ने उसको स्वर्ग के दर्शन दिखाए, परमेश्वर ने उसको पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसके द्वारा बहुत सारी कलीसियाओं को स्थापित किया और बहुत सारी स्थापित कलीसियाओं को वचन की गहराई में मजबूत करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास को इस्तेमाल किया। आमीन। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा मुश्किल दौर आया, एक बड़ा मुश्किल समय आया। उस समय में प्रभु का दास पौलुस क्या बोलता है, उससे आज आपको और मुझे कुछ बातों को सीखने की जरूरत है। क्या सीखना चाहते हैं आप? बाइबल खोले, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 9 और 10 वचन। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन, आमीन। अगर इसके पहले आप पढ़ोगे 7 और 8 वचन, तो वहां पे लिखा है, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मतलब मुझे परमेश्वर के स्वर्ग के जो दर्शन मिले हैं, या वचन की जो गहरी शिक्षा मिली है, या खुदा ने मुझे जो गहराई से सिखाया है, उसके कारण से मुझे घमंड ना हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम होने दिया, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया। शैतान का एक दूत मेरे लिए छोड़ा गया कि वो मुझे घूंसे मारे। वो बोलते हैं, मेरे जीवन में जब ये सब हुआ तो मैंने प्रार्थना की परमेश्वर से, प्रभु ये मुझसे दूर हो। नहीं हुआ। फिर प्रार्थना की, प्रभु ये मेरे जीवन से दूर हो जाए। फिर नहीं हुआ। तीसरी बार फिर प्रार्थना की, परमेश्वर ये परीक्षा मेरे जीवन से चली जाए, ये मुझसे दूर हो जाए। और बाइबल में लिखा है, उसने 3 बार विनती की और तीनों बार परमेश्वर ने उस चीज को जो शैतान की ओर से थी उसके जीवन से दूर नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन, हालेलुया। वो बोलते हैं,
परमेश्वर ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है? जब मैं परमेश्वर पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूं, जब मैं अपने दुखों को, मुसीबतों को, समस्याओं को इग्नोर करके परमेश्वर के पीछे चलने वाला परमेश्वर का बेटा हूं, तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। कोई बीमारी आई, कोई दुख आया, कोई समस्या आई, कोई शैतान का काम हो गया, कोई गड़बड़ होगी, परमेश्वर ने उस चीज को आपकी लाइफ में अगर परमिशन दे दी आने के लिए, तो परमेश्वर पे भरोसा कम मत करो, बढ़ा दो, क्योंकि अब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में पहले से बढ़कर होना चाहिए और परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है, जो उस परीक्षा में आपकी सहायता करेगा। आमीन। ये कांटा कुछ भी हो सकता है, ये कोई बीमारी हो सकती है, ये कोई परीक्षा हो सकती है, ये कोई पाप भी हो सकता है, ये कोई उसके जीवन की व्यक्तिगत कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन जो भी था वो शैतान की ओर से था और वो प्रार्थना कर रहा है इससे बाहर निकलने के लिए। और परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आप बीमारी की हालत में आज यहां पे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपके शरीर के किसी अंग में कोई दर्द हो जो लंबे समय से हो। ऐसा भी हो सकता है आपके घर में जो रिश्ते हैं वो लंबे समय से खराब चल रहे हो। आप पैसों की तंगी में, गरीबी में, कंगाली में या कर्ज में हो सकते हैं, जिसके लिए आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं कि वो आपके जीवन से दूर हो जाए। जब दूर होना होगा खुदा करेगा, लेकिन तब तक के लिए, जब तक आप इस परीक्षा में हैं, याद रखो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। वो आपको नाश नहीं होने देगा, ना उस बीमारी में, ना उस कर्जे में, ना उन समस्याओं में, ना दुखों में, और ना ही वो आपके परिवार को टूटने देगा। वो परमेश्वर आपके परिवार को स्थिर रखेगा। आमीन, हालेलुया। आपको समझना है परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। और वो क्या बोलता है? प्रभु का दास बोलता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। क्यों? एक तरफ से तो मैं कमजोर हूं। प्रभु का दास बोल रहे हैं मैं तभी बलवंत होता हूं, तभी मैं ताकतवर होता हूं जब मैं कमजोर होता हूं, क्योंकि मेरी कमजोरी में मेरे परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। हालेलुया। जहां मैं काम कर सकता हूं, जहां मैं खुद कुछ कर सकता हूं, वहां खुदा को काम करने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? ध्यान से सुनो। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम जो मैं खुद कर सकता हूं या मैं खुद करता हूं, शायद मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करता क्योंकि मैं उसको कर सकता हूं। सही है? जैसे औरतें घर का काम कर सकती हैं तो उसके लिए प्रार्थना थोड़ी करेंगी कि प्रभु घर का काम कोई आके कर जाए, मेरी मदद। पर वही औरत जब बीमार होगी, जब उसका शरीर कमजोर होगा, जब उसके अंदर ताकत नहीं होगी घर का काम करने की, तो वो प्रार्थना जरूर करेगी कि खुदा तू मुझे बल दे, मुझे सामर्थ्य दे कि आज मैं इस घर का काम पूरा आसानी से कर सकूं। और जब खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, आपका शरीर चंगा होगा, आप घर के काम को करेंगे तो खुदा का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपकी कमजोरी में खुदा के सामर्थ्य ने आपके जीवन में काम किया है। आमीन। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में, जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा है। इस एड्रेस पर आपको आना है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।